आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखेंगे कि 173 सब क्लॉज 8 जो बाद में ऐड किया गया और बहुत ही बेनिफिशियल मतलब ये एक्ट मतलब ये एडिशन लागू हुआ और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। केस है बीनू भाई हरी भाई मालवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का केस है। और हम ये देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर है ये रिपोर्ट फाइल करने के बाद क्या नए फैक्ट और नए एविडेंस मिलता है तो वो फिर से जांच जो स्टार्ट करता है वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके स्टार्ट करता है या अपने मन से स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, आज इसका 156 सब क्लॉज 1 से भी कंपैरिजन देखेंगे। ये पावर कहाँ से पुलिस ऑफिसर के पास आई और इसमें माइल्ड स्टोर जजमेंट मैंने आपको बताया बीनू भाई हरी भाई मालवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 का केस, इसका भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जैसा आप पता है कि ये 173 सब क्लॉज 8 जो है ये प्री ट्रायल के अंदर आता है। प्री ट्रायल में मैं जल्दी बताता हूँ प्री ट्रायल में क्या क्या आता है। प्री ट्रायल में आता है पहले इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 12 है जो 154 से 176 के बीच में आता है। दूसरा है अरेस्ट, चैप्टर नंबर 5 41 से 60 ए के बीच में आता है। तीसरा है सर्च एंड सीजर 91 से 105 सेक्शन है। इसके बाद है बेल एंड बॉन्ड 30 चैप्टर नंबर 33 है और ये है 434 से 450। इसके बाद है टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस 190 से 199। फिर है चैप्टर नंबर 15 कंप्लेन प्रोसीडिंग 200 से 203 सेक्शन 200 से 203। इसके बाद है इशू ऑफ प्रोसेसिंग 204 से 210 और इसके बाद है चार्जेज 211 से 224। तो इसमें जो पहला है इन्वेस्टिगेशन जिसमें 154 से एफआईआर से शुरू होता है और 176 तक जाता है, उसी के अंडर 173 सब क्लॉज 8 को हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये 173 में कहा गया है कि रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसमें सब क्लॉज 8 को बाद में ऐड किया गया। तो इस ऐसा मत समझिए कि ये इन्वेस्टिगेशन जो नए एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करता है, ये पावर पहले नहीं थी। पहले ये पावर थी, ये पावर विड्रॉ की जाती थी 156 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये विड्रॉ की जाती थी। जब भी नई फैक्ट एंड फिगर मिलता है तो वो पुलिस ऑफिसर जो होता है 173 सब क्लॉज 8 से वो फिर से स्टार्ट कर देता है जांच को। अच्छा, इसमें यही है कि ये जांच की रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को देता है या मजिस्ट्रेट के कहने पे करता है या अपने मन से करता है। इसी में हम बीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का हम केस देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो 173 सब क्लॉज 8 की जो पावर थी वो 156 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आती थी। ठीक है, वहाँ से फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता था। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द लिखा हुआ है नथिंग, नथिंग से स्टार्ट, नथिंग इज मेंशन करके लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब होता है व्हाट एवर इन रिटेन इन 173 एंड अदर क्लासेस में जो लिखा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है इसमें। तो इसमें दो तरह का इशू आता है। पहला कि पुलिस ऑफिसर जब भी नई जांच स्टार्ट करेगा नए एविडेंस मिलने के बाद, जब चार्जशीट फाइल कर दिया उसने, उसके बाद उसको नई जांच, नई इन्वेस्टिगेशन, नए कुछ प्रूफ मिलना शुरू हो गया, नए कुछ गवाह मिलने शुरू हो गए, तो क्या वो मजिस्ट्रेट से इस बात का संज्ञान उसको देगा कॉग्निजेंस या उससे बताएगा कि मैं क्या फिर से जांच शुरू करूं या अपने मन से स्टार्ट कर देता है। दूसरा, क्या मजिस्ट्रेट को कोई फैक्ट एंड फिगर मिलता है हियरिंग के दौरान तो क्या वो ऑर्डर कर सकता है पुलिस ऑफिसर को कि आप फिर से जांच करें। तो इन दोनों चीज़ों को मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें पुलिस ऑफिसर जो है जो डेराइव पावर है इसकी 173 सब क्लॉज 8 की, ये पावर मिली है 156 सब क्लॉज 1 से। तो 173 सब क्लॉज 6 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बीनू भाई हरी भाई मालविया वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि नई एविडेंस मिलता है तो विदाउट परमिशन, मजिस्ट्रेट के विदाउट परमिशन वो जांच शुरू कर सकता है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट पे डिपेंडेंट होता तो मजिस्ट्रेट कह देगा कि नहीं तुमको जांच नहीं करनी है, तो ये गलत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के वो जांच स्टार्ट कर सकता है एंड सो नो परमिशन रिक्वायर्ड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू मजिस्ट्रेट बट इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट बट
मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर सकता है, बट दिस इज़ नॉट एसेंशियल। ठीक है, इसमें पुराने केसेस हैं, तारा सिंह वर्सेस स्टेट का 1957 का, और सुरेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 का केस है। तो लिखा है परमिशन टू मजिस्ट्रेट इज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट, अच्छा करा कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन शुड मतलब ज़रूरी है, उसको कर देना ज़रूरी है, बट लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, बट ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है। अब हम देखेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन हियरिंग के दौरान जो ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को कोई नई फैक्ट या फिगर मिलता है तो क्या वो जांच करवा सकता है फिर से। तो ये क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुमो मोटो, तो ये पावर भी डिराइव की गई 156(3) के तहत। आप 156(3) के तहत जो FIR कराते हैं, ये भी पहले पावर थी ना, कि जब पुलिस FIR नहीं करती है तो यही तो जो सेक्शन होता है जो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि पुलिस को कहे कि आप FIR दर्ज करिए और जांच करिए। तो यही 156(3) ही पहले मजिस्ट्रेट को भी पावर देती थी कि फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन अब यही पावर जो है 173(8) के अंतर्गत भी मजिस्ट्रेट को भी हो गई। अगर पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर है विदाउट इन्फॉर्मिंग द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट को तो पावर होगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये मजिस्ट्रेट के पास भी इसकी पावर है। ठीक है ना। अब लिखा हुआ है लास्ट में कि 173(8) कैन बी डन बाय पुलिस ऑफिसर बट नॉट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर फर्दर, मतलब वो कर सकता है लेकिन आप एक इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि हम ऐसा कर रहे हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी 156(3) के तहत पहले मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता था, पहले इस सेक्शन से उसको पावर मिलती थी। अब 173(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो फिर से जांच कर सके, क्योंकि ट्रायल के दौरान हो सकता है नए फैक्ट्स और फिगर आए तो वो जांच के लिए फिर कह सकता है। थैंक यू।